अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर सैयद अमीनुल हक ने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक न्यू सर्विस लॉन्च की है किस्त पे के साथ कोलैबोरेशन करते हुए स्मार्टफोन फॉर ऑल के नाम से, जिसमें आप 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक रुपए का मोबाइल फोन परचेज कर सकते हो, स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स पर। और कहा जा रहा है कि जी ये इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स होंगी और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे और ना ही कोई सूद वगैरह यहाँ पर लिया जाएगा। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स आप चूज कर सकते हो। अच्छा, सुनने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एक ऐसा बंदा जिसकी काफ़ी कम इनकम है और एक अच्छा स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो इस इनिशिएटिव से फ़ायदा ले सकता है, एक अच्छा स्मार्टफोन, एक ड्रीम स्मार्टफोन परचेज कर सकता है। लेकिन क्या वाकई ही ये ऐसे ही वर्क करेगा? क्या वाकई ये इंटरेस्ट फ्री होगा? क्या वाकई यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या सूद नहीं होगा, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है? इस चीज़ को देखने के लिए ना हम पोर्टल को विजिट करेंगे, किस्त पे के पोर्टल को, जिसके साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है, और वहाँ पर देखेंगे कि क्या प्लान्स वहाँ पर दिए गए हैं, इंस्टॉलमेंट्स के क्या प्लान वहाँ पर अवेलेबल हैं इस टाइम पर। अब यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर छोटा सा डालना चाहूँगा कि हो सकता है फ्यूचर में थोड़े अरसे के बाद गवर्नमेंट कोई और पोर्टल लॉन्च करे जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पर हमारे पास जो है यही पोर्टल है किस्त पे का, और उसी पर हम चेक करते हैं जाकर क्या वहाँ पर हमें इंटरेस्ट फ्री जो है इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं, सूद के बगैर मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो अब आ जाते हैं जनाब कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यह है पोर्टल किस्त पे का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप विजिट करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि बहुत कम स्मार्टफोन यहाँ पर अवेलेबल हैं, रेंज काफ़ी कम है, तकरीबन 48,000 तक की रेंज के स्मार्टफोन यहाँ पर अवेलेबल हैं, जबकि कहा गया है 10,000 से लेकर 1 लाख तक के फ़ोन आपको अवेलेबल होंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने ये नोटिस की है। चलें, अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, वैसे भी स्टॉक्स नहीं हैं, तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद स्टॉक यहाँ पर अवेलेबिलिटी सही हो जाए, ठीक ठाक स्टॉक आपको मिल जाए। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने डिस्क्लेमर में बताया कि हो सकता है इसके अलावा कोई और पोर्टल भी लॉन्च कर दे गवर्नमेंट। अगर करती है गवर्नमेंट, कुछ भी चेंजेस होती हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको ज़रूर हम इन्फॉर्म कर लेंगे। उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि अपलोड जब भी हम कोई नई वीडियो करें आपको फौरी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, ये पोर्टल है, डिफरेंट मोबाइल फ़ोन यहाँ पर दिखाए गए हैं, और नीचे जो है ना 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप और ऑर्डर ऑन वेबसाइट। तो ऑर्डर ऑन वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेंट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एप्लीकेंट CNIC का डालना होगा, उसके बाद कौन सा फ़ोन आप परचेज करना चाह रहे हो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर CNIC का फ्रंट जो है वो आपने यहाँ पर डालना है, CNIC का बैक, और उसके बाद एप्लीकेशन की एक सेल्फी, मतलब जो बंदा परचेज करना चाह रहा है उसकी एक सेल्फी उसने लेनी है और वो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ईमेल, इसके बाद मैरिटल स्टेटस है, रेजिडेंट स्टेटस है, अपना रेजिडेंट है या नहीं, सिटी डेजिग्नेशन, एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपने डालनी होगी कि मंथली इनकम आपकी कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस जगह का, उस कंपनी का क्या नाम है। फिर यहाँ पर आपने अपने प्रूफ भी देने हैं, मतलब सारा डाटा आपको यहाँ पर देना चाहिए पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ देखी है कि गवर्नमेंट कोई भी इस तरह की सर्विस लॉन्च करती है ना, तो उसको इतना मुश्किल बना दे रहता है, उसमें इतनी ज़्यादा मतलब लीगैलिटीज़ ऐड कर दी जाती हैं कि एक आम बंदा उनको पूरा कर नहीं पाता। एक आम बंदा यही सोचता रह जाता है कि यार इसको मैं कैसे, मतलब फॉर्म कैसे फिल करके डालूं, तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें डाल जाती हैं, मुश्किल कर दिया जाता है। तो जनाब यहाँ पर अपलोड प्रूफ ऑफ इनकम आपने अपलोड करनी है, लास्ट जो बिल आपने पे किया हुआ होगा वो यहाँ पर करना है, और मोबाइल टैक्स सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब ये क्या चीज़ है? इसके बाद जनाब ये नीचे इंस्टॉलमेंट प्लान आ रहे हैं, इनको भी देखते हैं। सिग्नेचर URL यहाँ पर आपने डालना है। उसके बाद नीचे रेफरेंस के तौर पर 2 गवाहान भी यहाँ पर ऐड करने होंगे, उनका नेम, फ़ोन नंबर और उनका रिलेशन आपको बताना होगा कि जी ये मेरा इसके साथ रिलेशन है। तो ये पूरा एक फॉर्म है जिसको पूरा करके फिल करके आपने सबमिट करना है। तो अब आते हैं जी मेन चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स प्लान जो आपको मिल रहे हैं ना, वो किस तरह के, इंटरेस्ट फ्री हैं या नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या नहीं, उनको देख लेते हैं। ओके, फ़ोन टू बी फाइनेंस वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर करें तो ड्रॉप डाउन आपके पास आ जाता है, और डिफरेंट फ़ोन यहाँ पर अवेलेबल होंगे पोर्टल पर, वो सारे यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी फ़ोन आप उस टाइम पे परचेज़ करना चाह रहे हो।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब सैमसंग गलेक्सी A13 और आई थिंक कि ये सबसे महंगा फ़ोन इस टाइम पे अवेलेबल है 47,999 रुपये की प्राइस के साथ। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाते हैं नीचे इंस्टॉलमेंट्स प्लान की तरफ। यहाँ पर जनाब दो ऑप्शन है आपके पास, डाउन पेमेंट रेंज कितनी आप रखना चाह रहे हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पीरियड आप कितना रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 20% जो है डाउन पेमेंट मैं देना चाह रहा हूँ और 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो मैं रखना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद इस साइड पे देखें तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान बनकर आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पर डाउन पेमेंट जो है वो है 9,580 रुपये और मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी वो बनेगी 14,086 रुपये 3 महीने के लिए। और इसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, फाइनेंसिंग फ़ी है और ये चीज़ें एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेंगी। इंश्योरेंस चार्जेस किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस चार्जेस हैं यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया गया। प्रोसेसिंग चार्जेस किस चीज़ की प्रोसेसिंग करनी है उसका कुछ नहीं बताया गया। फाइनेंसिंग फ़ी क्या चीज़ है कुछ नहीं बताया गया। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से आईटी मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि इंटरेस्ट फ्री बिना किसी चार्जेस के ये दिया जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और थोड़ा सा ना हिसाब किताब लगा लेते हैं ऐसे ही अपने इंफॉर्मेशन के लिए, क्या वाकई यहाँ पर कोई इस तरह का सीन है या नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 47,999 रुपये जो है यहाँ पर प्राइस रखी गई है, ये इनवॉइस प्राइस है। अगर आप मार्केट में जाते हो ना इसको परचेज करने के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तकरीबन 4-5 हज़ार का इस फ़ोन पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 47,000 का फ़ोन है ना, ये आपको 44,000 तक 43,000 तक आराम से मिल जाएगा अगर आप मार्केट में ऑफलाइन में जाते हो परचेज करने। ठीक है जी। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले हम डाउन पेमेंट की अगर बात करें तो 9,580 रुपये डाउन पेमेंट आपने देनी है और 14,086 रुपये हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 महीने में कितने पैसे हम देंगे। 14,086 हम यहाँ से रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो ये टोटल हमने 3 मंथ में जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो देनी है 42,258, 42,258 रुपये 3 मंथ में हमने देने हैं। प्लस जो डाउन पेमेंट हमने दी थी वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 9,580 रुपये। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ 9,580। तो ये हमारे पास बन गया जनाब 51,838 रुपये। 47,999 रुपये इसकी प्राइस थी और अभी तक हम 51,838 रुपये 3 महीने के बाद पे कर चुके हैं। मतलब कितने हमने पे कर दिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा अभी तक पे कर दिया और अभी तक मैंने इंश्योरेंस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, फाइनेंसिंग फ़ी नहीं डाली है। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं उनको भी। प्लस यहाँ पर जनाब 1677 ये हमारे पास इंश्योरेंस चार्जेस हैं, प्लस 1,198 रुपये हमारे पास प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, प्लस फाइनेंसिंग फ़ी है जनाब 3,840। तो ये जनाब 58,553 रुपीज़ जो है ये बनते हैं। 58,553 रुपये में आपको ये फ़ोन पड़ेगा जिसकी एक्चुअल प्राइस है 47,999 रुपये। मतलब कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप मतलब जाएं मार्केट में किसी से वैसे ही इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ करें तो वो भी इतने ही पैसे आपसे परचेज मतलब लेता है। 10%, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेता है फ़ोन किस्तों पर देने के। तो क्या मतलब मेरे ख्याल में तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही कोई फ़ायदा होने वाला है किसी लो इनकम वाले पर्सन को। अच्छा चलें एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 20% डाउन पेमेंट की बजाय अगर आप 30% डाउन पेमेंट सेलेक्ट करते हो तो भी प्रोसेसिंग चार्जेस और फाइनेंसिंग फ़ी रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर और डाउन पेमेंट के अंदर चेंजेस आ जाएंगी। लेकिन जब आप डाउन पेमेंट 40% सेलेक्ट करते हो तो प्रोसेसिंग चार्जेस और फाइनेंसिंग फ़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाकी जो है डाउन पेमेंट रहती है और इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट 9,613 हो जाती है। अब 40% अगर आप जो है डाउन पेमेंट देते हो तो कम से कम आपके पास 20 से 25,000 रुपये उस टाइम पे मौजूद होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि एक लो इनकम पर्सन के पास इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ होगी कि वो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट जो है फ़ौरन दे सके या 25,000 रुपये डाउन पेमेंट उसी टाइम पे दे सके। 20-25,000 रुपये उसके पास होते तो वो एक स्मार्टफोन वैसे ही परचेज़ कर लेता ऑफलाइन मार्केट से जाकर। अच्छा जिसके बाद यहाँ पर अगर आप इंस्टॉलमेंट पीरियड को बढ़ाते हो तो 6 महीना करते हो तो फिर दोबारा से चाहे 40% आप दे रहे हो डाउन पेमेंट
इंस्टॉलमेंट पीरियड बढ़ाने से दोबारा से आपके प्रोसेसिंग चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस और ये सारे चार्जेस दोबारा से वापस आ जाते हैं। हाँ, इंस्टॉलमेंट पीरियड बढ़ाने से क्या होगा, आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी, बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो यार मेरे ख्याल में तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और ना कोई मतलब लो इनकम पर्सन इससे कोई इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा पाएगा जो इस टाइम पे प्लान्स हमें नज़र आ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मज़ीद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई न्यू पोर्टल जो है लॉन्च किया जाता है, कोई इस तरह का मज़ीद ऐड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा वीडियो आपको बनाकर लाजमी दूंगा, आपको ज़रूर उसके बारे में अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है किसी भी लो इनकम पर्सन को। तो ये जनाब हमारे आईटी मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।